Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री दो टर्म को कंबाइन करके एक्चुअली लिया गया है, जैसे कि एग्रो मीनिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मीन्स ट्री क्रॉप। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, चलो आज हम तौंगिया देखेंगे। अब ये तौंगिया है क्या? तो ये तौंगिया एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह ही है। तो आपको पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता होना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि एक बेयर लैंड है, वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज जो ग्रो करते हैं, तो वो ट्रीज कट करके उसे हार्वेस्ट करके डिफॉरेस्ट करके वहाँ पे उस ट्रीज को बर्न करके उसका जो रेसिड्यू रहता है उसे बर्न करके हम वहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप लेते हैं। और वो क्रॉप्स 10-15 ईयर का साइकिल के बाद में हम उसे फिर से वो मतलब फैलो पीरियड करके छोड़ देते हैं, और फिर उसे हम 10-15 साल के बाद में हम फिर उस लैंड को एडॉप्ट करते हैं। ये हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये तौंगिया क्या है? तो तौंगिया एक प्लांटेशन है सिस्टम, यानी कि प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन रहता है। इस ट्री प्लांटेशन के अंदर हम जो मिडल स्पेस जो बचता है प्लांटेशन के अंदर, तो उस स्पेस के अंदर हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ताकि ये तौंगिया प्लांटेशन में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करने का। अब तौंगिया कल्टीवेशन का क्या फ़ायदा होता है? तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम पर यूनिट एरिया हम वहाँ से यील्ड निकाल सकते हैं, और इसका स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो मिडल स्पेस प्लांटेशन के बीच में होती है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये तौंगिया एक्चुअली है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया? तो इसका ओरिजिन म्यांमार से है, बर्मा से। और इस तौंगिया वर्ड का हम अगर डिवाइड करें तो हिल यानी कि तौंगिया, तौंग यानी कि हिल, और या यानी कि कल्टीवेशन, तो दोनों मिला के हो गया तौंगिया। तौंगिया का मीनिंग हो गया हिल कल्टीवेशन। यहाँ पे तौंगिया के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन है डिपार्टमेंटल तौंगिया, सेकंड वन लीज तौंगिया, एंड थर्ड वन विलेज तौंगिया। तो डिपार्टमेंटल तौंगिया क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो प्लांटेशन एक्टिविटीज़, यानी प्लांटेशन में ट्रीज जो ग्रो, फॉरेस्ट क्रॉप्स जो ग्रो करने वाले हैं, और एग्रीकल्चर जो इंटरमीडिएट क्रॉप्स लेंगे उस स्पेस में इन बिटवीन 2 ट्रीज रो जो होगा उसके अंदर, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद करेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को, लेबरर्स को डेली वेजेस पे वो एक्टिविटी करेंगे। और इसका मेन एम है टू रेज इंटरमीडिएट क्रॉप्स को जो रेज करने वाले हैं, उसका मेन एम है कि वो वीड ग्रोथ है वो उसे कंट्रोल में रखने में। यहाँ पे सेकंड वन लीज तौंगिया है। ये लीज तौंगिया में क्या होता है, जो प्लांटेशन लैंड है वो किसी पर्सन को लीज पे दे देते थे कुछ ईयर्स के लिए। जो पर्सन हाईएस्ट मनी पे करेगा उस लैंड के लिए, प्लांटेशन लैंड के लिए, उसे वो दिया जाता है इंटरमीडिएट क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। यहाँ पे थर्ड वन वाला है विलेज तौंगिया। अब ये विलेज तौंगिया क्या है? तो जो हमारा ये यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल तौंगिया सिस्टम है ये डिपार्टमेंट और लीज तौंगिया से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्लांटेशन लैंड है वो विलेजर्स के लिए, यानी कि विलेज ड्वेलर्स के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए ये, हाँ, और ये जो हर एक विलेजर्स के फैमिलीज़ को 0.8 to 1.7 हेक्टेयर लैंड्स ट्रीज और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए दिया जाता है। लगभग 3 से 4 ईयर्स का पीरियड रहता है। और अब यहाँ पे तौंगिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तौंगिया कल्टीवेशन ओरिजिन इन, यहाँ पे क्या होगा? तो फर्स्ट वाला होगा बर्मा। सेकंड वाला है इन इंडिया तौंगिया सिस्टम वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? वेस्ट बंगाल में। थर्ड वन ICRAF इस्टेब्लिश इन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1977, बट एक्चुअल में है 1978, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वाला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लोकेटेड इन, यहाँ पे इबादान नाइजीरिया।
ये उसके पहले वाला क्वेश्चन है ICRAF, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है PG एजुकेशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड एट कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ था? डी ऑप्शन है सोलन, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी में हुआ है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग डैश 5th ईयर प्लान। तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा, सॉरी ए वाला ऑप्शन सही होगा, 7th 5 ईयर प्लान में हुआ था। यहाँ पे ICRAF यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका नेम चेंज होकर अभी वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर हो चुका है, तो ये बात याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबिया, केनिया में है। और ये कब फॉर्म हुआ था? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है 1978 में। तो और यहाँ पे ये किस लिए फॉर्म किया गया है? इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स। और ये टोटल 15 वर्ल्ड के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स हैं। इनमें से ये एक अपना ICRAF रिसर्च सेंटर है अपना। इन सबको जो 15 रिसर्च सेंटर्स है, इन सबको कलेक्टिव में CGIAR इसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे ये एब्रीवेशन दिया है ICRAF, जो हमने अभी फुल फॉर्म देखा। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया। ICR इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। ये एग्रीकल्चर ICR के अंडर आता है ये भी। और इसके आगे यहाँ पे हम देखेंगे ICR ने जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये ICR ने लॉन्च किया है विथ 20 सेंटर्स इन 1983, जबकि अब उसका अभी सेंटर्स टोटल 37 हो गए। वो 26 ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं और 10 इन ICR अंडर एंड 1 इन ICFRE इंस्टीट्यूट्स के अंडर आती है। और यहाँ पे है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये 1988 में हुआ है, जो कि इसका हेडक्वार्टर है झांसी। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग यूनिट ऑफ AICRPAF was shifted from ICR कृषि भवन दिल्ली टू झांसी फ्रॉम 1997। इसका हेडक्वार्टर चेंज हो चुका है अभी 1997 से। यहाँ पे 25 वाला क्वेश्चन इन IGFRI रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग। अब यहाँ पे एक्चुअली ये इनिशिएटेड हुआ है 1962 से, मगर जो वहाँ पे रिसर्च स्टार्ट हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड वो 1970 से हुआ है, तो याद रखना। तो नेक्स्ट वन फर्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे कब हुआ है? सी वाला ऑप्शन है 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर है, यहाँ पे गेस करना है, रेनफॉल को कंपेयर करना है अपने रीजन से। तो पहला वाला है ह्यूमिड वेस्टर्न हिमालयन रीजन, सेकंड वन ह्यूमिड बंगाल आसाम बेसिन, थर्ड वन आरिड वेस्टर्न प्लेन्स, फोर्थ वन सब ह्यूमिड सतलज गंगा एलुवियल प्लेन। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए फोर्थ वन ये तो सबको कॉमन ही है, तो हमें जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट 3 गेस करने हैं। अब यहाँ पे आरिड वेस्टर्न प्लेन यानी कि सबसे कम रेनफॉल वाला होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे हम ऑप्शन में कौन सा है। थर्ड वाला है 10 to 65, तो ये मैच हो रहा है यहाँ पे। फिर ह्यूमिड बंगाल एंड आसाम बेसिन, तो जानते ही हैं आसाम के तरफ बहुत हेवी रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे 220 to 400 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन इसका जाएगा। और फर्स्ट वाला है ह्यूमिड वेस्टर्न, तो यहाँ पे 8 to 35 350 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन फैलोज लैंड इज कॉल्ड एज, यहाँ पे अभी क्या होगा? फैलोज यानी कि क्या है? जो पेड़ काटने के बाद जो बेयर लैंड रहता है उसे हम बोलते हैं फैलोज लैंड, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्रॉप लैंड
लेफ्ट विदाउट क्रॉप। सेकंड वाला है नायर क्लासिफाइड द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स इन। नायर ने कभी क्लासिफाई किया था? 1987। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सेकंड वन स्वीडन कल्टीवेशन। थर्ड वन बोथ ए और बी और डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है जरा मेमोराइज करिए आप। फर्स्ट वाला स्लैश एंड बर्न, हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे ट्री क्रॉप्स रहते हैं उसे हम कट करके फिर बर्न कर देते हैं और फिर एग्रीकल्चर क्रॉप लेते हैं। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सही है। सेकंड वाला इसको अल्टरनेटिव नेम है स्वीडन कल्टीवेशन। सो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है इन बिहार, एमपी एंड कर्नाटका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे क्या, झूम, पोडू, बोथ एंड नन। तो यहाँ पे आएगा नन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बिहार और एमपी में बोलते हैं व्यूअर, और उसका दूसरा भी है दहियार, दहियार करके भी है। सो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। और कर्नाटका में है कुमारी करके, साउथ, अब ये साउथ ईस्ट साउदर्न पार्ट है तो कुमारी आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन आंध्रा एंड ओडिशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज। यहाँ पे क्या होगा, पोडू होगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वाला तौंगिया इज डैश डैश वर्ड, अभी हमने पढ़ा है तौंगिया कौन सा वर्ड है, बर्मिस वर्ड है, जो कि म्यांमार में ओरिजिनेट हुआ है, बर्मा से। नेक्स्ट वाला है द वर्ड तौंगिया वाज कॉइन इन, कौन से ईयर में कॉइन हुआ है, 1850 में कॉइन हुआ है। यहाँ पे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डाइजेस्ट कैटेगरीज। तो कितने कैटेगरीज होंगे, यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट वाला ए। अब 4, कौन से 4 है वो, तो फर्स्ट वन है एग्री सिल्विकल्चर सिस्टम, सेकंड वन सिल्वो पास्चरल सिस्टम्स, थर्ड वन एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम एंड फोर्थ वन है अदर सिस्टम, जिसमें कि स्पेशल एग्रोफॉरेस्ट्री आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि एपिकल्चर विथ ट्रीज और एक्वा फॉरेस्ट्रीज, देन मल्टीपर्पज़ वुड लॉट्स, ये आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, शेल्टर बेल्ट्स एंड विंड ब्रेक्स कम्स अंडर डैश डैश कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट में आते हैं ये नेचर ऑफ कंपोनेंट में, और उसमें फर्स्ट वाले टाइप में आते हैं जो कि एग्री सिल्विकल्चर है, इसमें आते हैं। देन आगे वाला क्वेश्चन, तौंगिया मीन्स, यहाँ पे क्या है, अभी हम पिछले स्लाइड में देखा था, हिल कल्टीवेशन, प्लेन कल्टीवेशन और डेजर्ट कल्टीवेशन, तो तीनों ही सही है। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा, यहाँ पे हिल कल्टीवेशन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, तौंगिया सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो यहाँ पे ब्रांडिस ने किया था इंट्रोड्यूस। कब किया था, 1890 में किया था, याद रखना। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जाते हैं, फर्स्ट तौंगिया प्लांटेशन वेयर रेज्ड इन 1896 इन, कौन से पार्ट में किया था इंडिया में, कौन से स्टेट में, तो नॉर्थ बंगाल में किया था, याद रखना। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.